अदिति 9वीं क्लास में पढ़ती थी। वो काफी मोटी थी। उसे मूली के पराठे बहुत पसंद थे। मूली के पराठे खा खा कर वो और भी ज्यादा मोटी हो गई थी। उसके मूली के पराठे खाने की आदत से सब परेशान थे। अदिति बेटा, जल्दी से नाश्ता कर लो, स्कूल की बस आती ही होगी। माँ, आपने नाश्ते में क्या बनाया है? आज तो मैंने आलू के पराठे बनाए हैं। माँ, आपको पता है ना कि मुझे मूली के पराठे कितने पसंद हैं। आप मूली के पराठे क्यों नहीं बनाती? मैं स्कूल तभी जाऊंगी जब मुझे मूली के पराठे खाने को मिलेंगे। अदिति बेटा, अभी तो गर्मियों का मौसम है। मूली का सीजन तो ठंड में आता है। ठंड का मौसम आने दे, तुझे मूली के पराठे बनाकर खिलाऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस बेटा। अदिति उस दिन आलू के पराठे खाकर और वही लंच में लेकर स्कूल चली जाती है। लेकिन उस दिन से वो ठंड के आने का इंतजार करने लगती है। अक्टूबर का महीना था। अदिति जल्दी से अक्टूबर के खत्म होने का इंतजार करने लगती है। नवंबर से ठंड शुरू हो जाएगी, तब बाजार में मूली आ जाएगी और मम्मी मुझे मूली के पराठे बनाकर खिलाएगी। अदिति दिन गिन रही थी। कुछ दिनों के बाद अक्टूबर का महीना खत्म हो गया और नवंबर का महीना शुरू हो गया था। अदिति एक दिन स्कूल बस से घर लौट रही थी, तभी उसने घर के पास देखा कि सब्जी वाला ठेले पर मूली बेच रहा था। उस दिन घर जाकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, बाहर सब्जी वाला ठेले पर मूली बेच रहा है, चलो ना मूली खरीद लो। प्रीति बाहर जाकर देखती है तो सब्जी वाला मूली बेच रहा था। सब्जी वाले भैया, मूली कैसे दिए? 60 रुपए किलो मैडम। इतना महंगा? बहन जी, सीजन का नया मूली है, अभी अभी बाजार में आया है, महंगा तो होगा ही। भैया 50 रुपए किलो लगा दो। नहीं हो पाएगा बहन जी, इतनी तो हमारी खरीद भी नहीं है। सब्जी वाला जाने लगता है। अदिति जिद करने लगती है, माँ, आपने कहा था कि ठंड के मौसम में आप मूली के पराठे बना कर दोगी, आपने मूली क्यों नहीं खरीदी? प्रीति को मूली खरीदनी पड़ती है। वो सब्जी वाले को रोकती है, भैया जरा रुको, 1 किलो मूली देते जाओ। ये लो बहन जी। सब्जी वाला 1 किलो मूली प्रीति को देता है। ये लो आपके 60 रुपए। मूली देखकर अदिति बहुत खुश हो जाती है। उस रात डिनर में प्रीति मूली के पराठे बनाती है। अदिति ने 4 मूली के पराठे खा लिए। माँ, मुझे एक और पराठा चाहिए। अदिति बेटा, तूने 4 पराठे पहले ही खा लिए, जरा अपने वजन की ओर भी देख, कितना ज्यादा है। इतने पराठे खाएगी तो और मोटी हो जाएगी। ठीक है माँ, अभी मत दो, लेकिन कल सुबह नाश्ते में मुझे मूली के पराठे ही चाहिए, मैं तभी स्कूल जाऊंगी। ठीक है अदिति, कल सुबह तुझे मूली के पराठे ही दूंगी। दूसरे दिन भी प्रीति अदिति को नाश्ते में मूली के पराठे बनाकर देती है। अदिति नाश्ते में भी मूली के 4 पराठे खा जाती है। अदिति, तूने रात में भी मूली के 4 पराठे खाए थे और अभी नाश्ते में भी। बेटा, इतना ज्यादा खाएगी तो और मोटी हो जाएगी। माँ, मैं मूली के पराठे देखकर खुद को नहीं रोक सकती। मूली के पराठे खाकर अदिति स्कूल चली जाती है, लेकिन वहाँ स्कूल में क्लास टीचर उसे ब्लैक बोर्ड के पास बुलाकर कहती है कि वो बच्चों को गणित का सवाल हल करके दिखाए। अदिति ब्लैक बोर्ड पर गणित का सवाल हल कर ही रही थी कि उसने बहुत गंदी गैस छोड़ दी। मूली के पराठे खाने के कारण उसकी गैस से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। क्लास के सभी बच्चे अपनी अपनी नाक बंद करके क्लासरूम छोड़कर बाहर आ गए। क्लास में हंगामा बच गया। अदिति, ये सब क्या है? क्या तुम स्कूल आने से पहले फ्रेश नहीं होती? होती हूँ ना मैडम, वो क्या है कि कल रात मैंने मूली के पराठे खाए थे और आज सुबह भी मूली के पराठे खाए। क्या? कल रात भी और आज सुबह भी? हाँ, मुझे मूली के पराठे बहुत पसंद हैं। लेकिन तुम्हारी पसंद का नुकसान हम सबको भरना पड़ रहा है। लेकिन अदिति को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो अब भी मूली के पराठे खाने पर उतना ही जोर देती। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मूली खत्म हो गई क्या? हाँ, खत्म हो गई, सबके पराठे बनवा कर तूने खा लिए। अदिति के पिताजी वही सोफे पर बैठे थे और अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहे थे। उन्होंने अदिति से कहा, क्या बात है अदिति, तुम्हें मूली के पराठे खाने हैं क्या? हाँ पापा। ठीक है, मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ, 10 मिनट में मूली आ जाएगी। शेखर, इसने कल ही तो मूली के पराठे खाए हैं और आज सुबह नाश्ते में भी मूली खाकर स्कूल गई थी। आप भी ना इसकी हर जिद मान लेते हैं। रोज रोज मूली के पराठे कौन खाता है? खाने दो ना प्रीति, वैसे भी गर्मियों के मौसम में मूली कहाँ मिलती है, सिर्फ ठंड की ही तो बात है। थोड़ी देर में घर की घंटी बजती है और डिलीवरी बॉय मूली देने आता है। अदिति खुशी खुशी मूली रिसीव करती है और किचन में प्रीति को लाकर देती है। माँ, ये लो मूली, आज रात में मूली के पराठे बनाना। प्रीति ने अपने मन में कहा, उफ, ये मूली तो मुसीबत बन गई।
प्रीति ने ना चाहते हुए भी डिनर में मूली के पराठे बनाए और अदिति ने जमकर मूली के पराठे खाए। अब तो अदिति रोज रोज प्रीति से मूली के पराठे बनाने के लिए कहती। प्रीति, अदिति के लिए मूली के पराठे रोज बना दिया करो। अदिति को अब रोज मूली के पराठे खाने के लिए मिलते, जिसे खा खा कर वो और ज्यादा मोटी हो गई थी और स्कूल में रोज गंदी गैस छोड़ती थी। स्कूल के बच्चे और टीचर सभी उसकी इस आदत से परेशान हो गए थे। इसी तरह नवंबर का महीना बीत गया और दिसंबर भी आ गया। अब तो ठंड और बढ़ गई थी। ऐसे में अदिति का मूली के पराठे खाना और भी बढ़ गया। प्रीति मूली के पराठे बनाकर और रोज रोज खाकर परेशान हो चुकी थी। एक बार की बात है, अदिति के स्कूल में वार्षिक समारोह होने वाला था। अदिति ने घर आकर शेखर को ये बात बताई। पिताजी, स्कूल में वार्षिक समारोह होने वाला है जिसमें सभी बच्चे भाग लेंगे। मैं भी एक डांस प्रोग्राम में भाग लूंगी। हाँ अदिति बेटा, तुम वार्षिक कार्यक्रम में जरूर भाग लेना। रोज डांस की प्रैक्टिस करोगी तो शायद तुम्हारा मोटापा भी थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन शेखर ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। अदिति ने वार्षिक कार्यक्रम में भाग तो ले लिया, लेकिन डांस की प्रैक्टिस करने के बाद उसे और ज्यादा भूख लग जाती और वो पहले से भी ज्यादा खाना खाने लगी। अब वो पहले से ज्यादा मूली के पराठे खाती। ओहो, मैं तो मूली खरीद खरीद कर थक गई हूँ। कहीं देश में मूली का अकाल ना पड़ जाए। ऐसा बड़बड़ाते हुए प्रीति सब्जी वाले को रोकती है। सब्जी वाले भैया, रुकना जरा। बोलिए बहन जी, क्या दूं? मेथी का साग, बथुआ का साग, ताजे ताजे बैंगन या गाजर? अरे ये सब छोड़ो, मुझे 1 किलो मूली दे दो। रोज रोज मूली के पराठे खाती हो बहन जी? कभी कोई और सब्जी भी खाकर देखो। ठंड का मौसम है, इतनी सारी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, सब अभी खेत से तोड़ कर लाया हूँ। प्रीति ठंडी सांस भरते हुए कहती है, हमारे घर में तो सिर्फ मूली के पराठे ही खाए जाते हैं। आप मुझे मूली ही दे दो। फिर 1 किलो मूली में क्या होगा? आप 2 किलो मूली ले लो, क्योंकि कल मैं सब्जी लेकर नहीं आऊंगा। सब्जी वाला प्रीति को 2 किलो मूली दे देता है। प्रीति मूली के पराठे बनाती है। इधर अदिति का वार्षिक कार्यक्रम नजदीक आ गया था। माँ, कल हमारे स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम है। आपको और पापा को स्कूल आना है। ये रहा पास। ठीक 11 बजे आप दोनों स्कूल आ जाना। ठीक है अदिति बेटा, मैं और तेरे पापा स्कूल आ जाएंगे। माँ, कल नाश्ते में मूली के पराठे बना देना और मुझे लंच में भी 4 मूली के पराठे दे देना। ठीक है। दूसरे दिन अदिति नाश्ते में 4 मूली के पराठे खा लेती है और लंच में भी 4 मूली के पराठे लेकर जाती है। 11 बजने से पहले। कार्यक्रम खत्म होने में पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा। मैं लंच अभी ही कर लेती हूँ। और अदिति ने लंच में मिले मूली के पराठे खा लिए। अदिति को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतना ज्यादा मूली के पराठे खाना उसके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। जब 11 बजे ये कार्यक्रम शुरू हुआ, तब अदिति अपने क्लास के बच्चों के साथ एक डांस परफॉर्म कर रही थी। लेकिन उसी बीच मूली के पराठों ने अपना असर दिखाना शुरू किया और अदिति गैस छोड़ने लगी। गैस की बदबू इतनी गंदी थी कि स्टेज पर नाच रहे दूसरे बच्चे स्टेज छोड़कर भागने लगे। सारे बच्चे स्टेज छोड़कर भाग गए और अदिति अकेली रह गई। इस तरह उसका डांस शो पूरा नहीं हो पाया। कार्यक्रम में मौजूद स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर, स्कूली बच्चों के अभिभावक भी गैस की गंदी बदबू से अपनी अपनी कुर्सी छोड़कर भाग गए। सभी एक दूसरे के साथ कानाफूसी कर रहे थे। कार्यक्रम में आए अदिति के माता पिता को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। अदिति रोते हुए उनके पास आई। माँ, देखो ना, सभी लोग कार्यक्रम छोड़कर भाग गए और सब मेरे बारे में पूछ रहे हैं। अदिति बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इतना ज्यादा मूली के पराठे खाना ठीक नहीं है। ये सब उसी का नतीजा है। मूली के पराठे खा खा कर तुम और भी मोटी हो गई हो और आज तो जो हुआ तुमने देख ही लिया। सॉरी मम्मी, मैं आज के बाद मूली के पराठे नहीं खाऊंगी। चलो, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।